वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इमरान खान की पैरोल पर रिहाई की गर्मा गर्म खबरें, मुक़्तदरा के तर्जुमानों के अकाउंट से ये खबरें सामने आ रही हैं। ऐसी खबरें इस वक्त आखिर क्यों दी जा रही हैं, इसके पीछे के मकासद क्या है, अडयाला जेल में कौन कौन मुलाकातें करने गया, इमरान खान ने इस पर क्या जवाब दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन जवाब दिया। इमरान खान ने डायरेक्ट मुलाकात, रद्द-ए-अमल भी डायरेक्ट। सुहेल खान अफरीदी ने आग लगाने का सिलसिला शुरू किया है। वो आग लगाते हैं, जहाँ पे जाते हैं वो आग लगाते हैं और इनको फिर बत्तियाँ बुझाना पड़ जाती हैं। और जो मुक़्तदरा हैं उनका कौन सा एक अहम तरीन खिलाड़ी जिस पे तकिया था, वो तकिया ही खिसका के ले गया, वो दगा दे गया। कैसे दगा दिया, क्या मामला हुए, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और वीडियो को आगे तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। आप सबको पता है मुनीर फ़ारूक साहब वो कहाँ से बात करते हैं, वो क्या बात करते हैं, उनका बोलना, उनकी बातें वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो एक मैसेज दे रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के पैरोल पर रिहाई का फैसला गवर्नमेंट ने नहीं करना है, ये मुक़्तदरा ने ही करना है, सियासी हुकूमतें इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हैं। ये तो हमारी गवर्नमेंट को बहुत पहले से पता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते और उनको भी ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि जी अगर पैरोल का मामला जो चलेगा उसका फ़ैसला, उसका आखिरी हतमी फ़ैसला इस रिहाई का वो गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो मुक़्तदरा ही करेंगे। तो ऐसे बोलना डेफिनेटली इस वक्त मामलात अंदर खाते बहुत अलग तरफ जा रहे हैं, बहुत डिफरेंट सतह पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से सबको क्लियर हो चुका है कि इमरान खान ने सबको हिलाया है, या इमरान खान का के बगैर अब गुजारा थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। तो गवर्नमेंट पहले ही डरी सहमी रहती है हर वक्त कि हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के ना फेंक दें, क्योंकि हम देखें जब आप कैपेबल नहीं होते ना, जब आप अपनी मेहनत से नहीं आए होते, कहीं पर भी किसी भी पोजीशन की बात कर लूँ मैं, अगर आप मेहनत से नहीं आते, एक छोटे से स्कूल में भी अगर आप की पोजीशन जो है वो बगैर मेहनत के सिफारिशी है, तो आप हर वक्त डरते रहेंगे, आपको डर लगा रहेगा कि यार हमें कहीं निकाल ना दें। तो इस वक्त इनको बड़ा डर लगा हुआ है कि दूध में से मक्खी की तरह हमें निकाल ना दें, तो वो हर जगह फिर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अंदर ज़बरदस्ती घुसना, आप भी जानते हैं कि फ़ैसले उनके हाथ में नहीं है। दोनों तरफ ये चल रहा है कि जी हम चाहते हैं ये खान के साथ मुज़ाकरात हो, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। खान ने तो ये लोहा मनवा ली है इस वक्त के ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया, उन्होंने कहा है कि जी अमेरिका से कुछ टाइम पहले कुछ लोग आए थे और वो वैसे ही डील करना चाह रहे थे जैसे कि नवाज शरीफ साहब के साथ की, लेकिन इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया कि इस तरह से मैंने डील नहीं करनी, इस तरह से मैंने मामला नहीं लेकर चलने, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सुहेल खान अफरीदी की। लाहौर आए तबाही मचाती, यकीन करें कि जो भी उनके साथ सलूक किया गया, जिस तरह का भी सलूक किया गया, वो बहुत ज़्यादा क्लियर थे कि उन्होंने हर चीज़ को बहुत ही सुकून के साथ बर्दाश्त करना है, तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करना है। उनके ख़िलाफ़ पोस्टर लगाए गए, उनके ख़िलाफ़ अजीब व गरीब किस्म की बातें की गई, उनके साथ सलूक तज़हीक आमेज़ किया गया, लेकिन वो जो काम करने के लिए आए थे अब बड़े बड़े पीसफुल अंदाज में वो करके चले गए। अब कराची जा रहे हैं तो कराची में भी आपको पता है कि तबाही ही मचनी है इस वक्त, हर तरफ उनकी जानिब से तबाही तबाही है। इसलिए तो ये लोग डरते हैं, कन्नी कतराते हैं सुहेल अफरीदी से। इस्लामाबाद कचहरी पहुँचते हैं सुहेल खान अफरीदी, बड़ा दबंग धमाकेदार उन्होंने खिताब किया, फिर बत्तियाँ बुझा दी गई। बत्तियाँ बुझाने का तो सिस्टम इनका बड़ा ही पुराना है। कहते हैं इमरान खान हमारी जंग लड़ रहा है, उससे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो इस वक्त इमरान खान को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक उनके पॉइंट को लेकर खड़े हुए हैं। वजह यह है कि वो कहते हैं मेरे लीडर से मुझे मुलाकात ही नहीं करनी थी। कि बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ आप बात करें मुज़ाकरात की, दूसरी तरफ आप उनकी बहनें, वकील, डॉक्टर और उनके पार्टी के लोगों से उनकी मुलाकात नहीं होने देते। समझ से बाला तर है। फिर सुहेल खान अफरीदी कहते हैं कि उनके साथ जुल्म जो हुआ, बर्बरियत जो हुई, वो पूरी दुनिया ने देखी है, तो हम जो है वो वहाँ पर खड़े रहेंगे जहाँ पर इमरान खान जो है चाहते हैं कि हम उनका जो है वो उनका मोराल कभी भी डाउन ना होने दें। सुहेल खान अफरीदी कराची जाने से पहले हर जगह पे तबाही फेर रहे हैं और ये डर रहे हैं उनसे, क्योंकि इनका डरना बनता भी है, नज़र भी आ रहा है कि हर जगह जो है उनकी तस्दीक करते हैं कि शायद अब ये रुक जाए, अब ये रुक जाए, लेकिन वो नहीं रुक रहा। अब मुक़्तदरा के साथी किस तरह से इंपॉर्टेंट साथी जो है दगा दे गया, ऐसा दगा के परेशानी बढ़ गई है और इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि अभी हमारे साथ क्या हुआ, हम किस तरह से मामलात को हैंडल करें। आप सबको पता है 1 साल पहले की बात कि मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए। 1 साल में तमाम तर जो मौशी हालात हैं, मसाइल हैं, वो निकल आएंगे। और इन लोगों की ये सोच थी, हमेशा मैं ये बात बोलती हूँ कि अगर आपका आगे फ्यूचर अच्छा हो तो आपको आपका पास्ट याद नहीं आता है।
ये सोचा गया कि अगर हम इनको अच्छा फ्यूचर दे देंगे, यानी कि सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम ये मईशत का बड़ी ख़राब है, तबाहली का शिकार है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो इनको लगा कि जी अगर मईशत ठीक हो जाएगी तो फिर कौन सा इमरान खान, लोग उसको याद ही नहीं करेंगे, इन हालात जो है वो बड़े बेहतर हो जाएंगे। तो इन्होंने 1 साल जिस बंदे पर एतबार किया, उसकी हर बात को माना, उसने बड़ी इनको कहानियाँ सुनाई कि दूध की नहरें निकलेंगी 1 साल बाद, जो है आसमान से सोने और चांदी की बरसात होगी, हर तरफ जो है वो पता नहीं क्या होगा, सोने की ईंटें हो जाएंगी, तो लोग पूरी दुनिया छोड़ के पाकिस्तान आएंगे क्योंकि पाकिस्तान में हालात और मईशत इतनी बेहतर हो जाएगी, इकॉनमी जो है वो बेस्ट हो जाएगी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ 1 साल गुजरने के बाद हालात जो है तबाह हो जाते हैं। फिर हुकूमत ने अपना पल्लू झाड़ दिया, उन्होंने कहा जी हमारे तो कंट्रोल में कुछ नहीं था, सब कुछ आप लोगों ने किया है, हमारे पास तो कुछ भी जो है चीज़ें नहीं थी। अब इनको पता चला कि जी अचानक से वो बंदा ही सही था जिस पे हमने जो है पूरा का पूरा तकिया रखा था, जिस पर हमने एतबार किया था, कि जिसने हमें कहा था 10 साल 15 साल 20 साल का प्लान दिया था कि मईशत तो 1 साल में ऐसी बेहतरीन हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अब कहानी आना शुरू हो गई अंदर से, इनके अंदर के लोगों से कि जी वज़ीर ख़जाना चेंज होना चाहिए। ऊपर वालों के अंदर से ही आवाज़ें निकलना शुरू हो गई। अब इसहाक डार साहब आ रहे हैं, इसहाक डार साहब क्या कर लेंगे? मतलब ऐसा नहीं होता कि एक दिन में चुटकी बजा के सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। अगर यह सब कुछ कर सकते होते तो फिर पहले इनको तब्दील क्यों किया जाता है, पहले भी रहते। तो इनको अब लग रहा है कि जिसने हमें बड़ी मीठी मीठी कहानियाँ सुनाई थी, उसने तो 1 साल बाद हमने तो उसके प्लान्स पे अमल दरामद किया, और देखें आज हम खाली हाथ खड़े हुए हैं और आवाम हमसे सवाल पूछ रही है। अब देखें जो आवाज़ें आ रही हैं, अब क्या होता है अंदर, चीज़ें क्या होती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा लाना पड़ेगा जो सच में सारी चीज़ें कर सके। आजमाए हुओं को बार बार आजमाना मेरी समझ से तो बाल आता है। आपको कुछ समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। इस हवाले से सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।